नमस्कार बच्चों, आज फिर लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के बाद आप क्या करें और क्या नहीं करें। कई सारे बच्चों के दिमाग में यही उलझन रहती है कि सर हम क्या करें, कौन सा कोर्स करें, किस कोर्स को करने से हमें फ़ायदा होगा, किस कोर्स को करने से जल्दी जॉब मिलेगी। आज इस वीडियो में हम इस प्रकार की सारी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। किस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सी नौकरी मिलती है, कितना समय लगता है, सारा कुछ इसमें लेके आए। आप वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखें तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। अंतिम में, वीडियो के अंतिम में कुछ जगह पर मैं इतनी शानदार टिप्स बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब में जाने की, यानी आपकी एक राह बन जाएगी जिससे कि आप गवर्नमेंट में जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। यदि आपको प्राइवेट क्षेत्र के जॉब करना है तो किस हिसाब से करें, कैसे तैयारी करें, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिले। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले टॉपिक है कि कक्षा 10वीं के बाद क्या करें, करें तो क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। दोनों चीज़ बच्चों सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि क्यों करें और कैसे करें। देखिए क्या करें के लिए तो तीन है। एक तो जनरल कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है और एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। तीन प्रकार के कोर्स है, जनरल, प्रोफेशनल और एक शॉर्ट टर्म। आप तीन प्रकार के कोर्स कर सकते हो। इसमें सबसे पहले जनरल कोर्स के बारे में जानेंगे अपन, क्योंकि सामान्य 80% बच्चे जनरल कोर्स ही करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है आगे और भी कोई कोर्स होते हैं। इसलिए सबसे पहले जनरल कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जनरल कोर्स तीन टाइप का है। कितने टाइप का है? तीन टाइप का। कौन कौन सा है? एक है साइंस का क्षेत्र है, एक कॉमर्स क्षेत्र है और आर्ट्स क्षेत्र है। देखिए ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर जो माता पिता है उनको साइंस क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजने की इच्छा रहती है। देखिए साइंस क्षेत्र में, क्योंकि फ़ायदा क्या है कि साइंस क्षेत्र वाला बच्चा कॉमर्स में भी जा सकता है और आर्ट्स में भी जा सकता है, परंतु आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स और साइंस में नहीं जा सकता। कॉमर्स वाला बच्चा आर्ट्स के क्षेत्र में जा सकता है पर साइंस के क्षेत्र में नहीं आ सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है वो साइंस की होती है, क्योंकि साइंस के क्षेत्र में जो बच्चा होता है उस बच्चे को भविष्य में वो आर्ट्स के जिन एग्ज़ाम को देना चाहे वो दे सकता है, तो इसलिए उसका सबसे ज़्यादा गोल होता है। साइंस में होते कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तीन सब्जेक्ट होते हैं, एक PCM, PCB और एग्रीकल्चर। देखिए PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी ये मैथमेटिक्स क्षेत्र है, और बायोलॉजी क्षेत्र ये है, और ये एग्रीकल्चर क्षेत्र है। PCM लेने वाला बच्चा आगे जाकर इंजीनियर बनता है। इंजीनियर के अलावा सर और क्या बनता है? बेटा वो पायलट बनता है। पायलट बनता है। सर इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको 12th क्लास पढ़नी पड़ेगी, 11th और 12th। क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और मैथ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट को पढ़कर आप क्या कर सकते हो? इन क्षेत्र में जा सकते हो। जब आप 12th में होंगे तो आपको यहाँ पे IIT का फॉर्म भरा जाएगा। इसमें पास होने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, अन्यथा आप प्राइवेट कॉलेज में रहकर भी बीटेक की क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हो। और बीटेक की पढ़ाई के बाद में आप भिन्न यानी अलग अलग सेक्टर में इंजीनियर का काम कर सकते हो। अब वो कौन कौन से सेक्टर होंगे? जैसे आप सिविल इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन सकते हो, रॉकेट इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। ये बहुत सारे इसमें सेक्टर होंगे जो आपको अलग अलग सेक्टर होंगे। उसके अलावा
आप पायलट बन सकते हो। इस पायलट को बनने के लिए आपको 12th के साथ साथ एग्ज़ाम देना होगा, उसके एग्ज़ाम के अनुसार ये होगा। इसके अलावा पीसीबी ये होती है, इसमें होते हैं सब्जेक्ट, एक इसमें देखो कॉमन सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में ही कॉमन सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है। इसमें बायोलॉजी है और इसमें क्या है, इसमें मैथ है और इसमें बायोलॉजी है, केवल इसी का फर्क है। और इससे सर हम क्या बन सकते हैं, तो इससे आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद में 4 साल के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और उसमें आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और डॉक्टर लाइन के जितने भी कोर्स हैं वो सारे इसमें कर सकते हैं। चलिए सर, इसके अलावा साइंस क्षेत्र में ही एग्रीकल्चर है। मैं कि बिल्कुल बेटा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में सर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या खेती बाड़ी करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, खेती बाड़ी से संबंधित नौकरियां लगनी पड़ेगी, खेती बाड़ी से संबंधित काम करना पड़ेगा। इसमें सुपरवाइजर है, जेट, जिससे आप 4 साल के लिए अधिकारी के लिए आप कॉलेज मिलेगा और कॉलेज में जाकर अच्छी पढ़ाई करके वहाँ से पशु चिकित्सक की तैयारी कर सकते हो। पशु चिकित्सक के अलावा आप खेती बाड़ी चिकित्सक बन सकते हो, खेती बाड़ी के क्षेत्र में वैज्ञानिक बन सकते हो। बहुत बड़े बड़े जॉब है और यहाँ से आप अच्छी सी एक कॉलेज में आपका एडमिशन करा सकते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या हैं? कृषि विज्ञान होगा, कृषि सस्य विज्ञान होगा, कृषि अभियंत्रण होगा, कृषि वनस्पति विज्ञान होगा, कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी होगा। यानी इसमें ये वाले सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, कृषि से संबंधित जानकारी जुटानी पड़ेगी। इस क्षेत्र में आपके पास गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट काफ़ी जॉब है, डेयरी, ऐसे रिसर्च, डेयरी में इनमें काफ़ी सारे आपके जॉब है। इसके बाद में कॉमर्स। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कॉमर्स। सर कॉमर्स क्या है? कॉमर्स बेटा वाणिज्य क्षेत्र है, उद्योग धंधों के संबंध में क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको मैक्सिमम प्राइवेट ही जॉब मिलेगी, ना के बराबर गवर्नमेंट जॉब है। बाकी आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी। सर प्राइवेट में कौन कौन सी जॉब मिलेगी? सीए, जिसे अपन चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं, सीए की। बैंकिंग के संबंधित जितनी भी आपके जॉब होगी वह आपको यहाँ पे मिलेगी। सोशल मीडिया मैनेजर, इसकी जॉब मिल सकती है। फाइनेंशियल एडवाइजर, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं ये सारे के सारे ये कॉमर्स क्षेत्र में से मिलते हैं। सर इसमें हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? मैं बेटा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। यानी ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें इंग्लिश भी है, मैथ भी है, इको भी है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे भी नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। ये सीए की हो गई। चलिए अब अंतिम सब्जेक्ट बचा है, वो आपके बचा है आर्ट्स, और ये सबसे ज़्यादा पसंद है बच्चों की। देखिए आर्ट्स में सर हम क्या कर सकते हैं? आर्ट्स वाला बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता। अरे बेटा ये आपकी ज़िंदगी में सबसे गलत विचार है। आर्ट्स वाला बच्चा क्या क्या कर सकता है इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। IAS, IPS, IFS, CRPF, पुलिस, वकील, शिक्षक, रेलवे, SSC, GD, इसके अलावा सेना, इन सब क्षेत्रों में पटवारी, तहसीलदार, काफ़ी सारी वैकेंसियां इस क्षेत्र में निकलती है। LDC, इन सब की, इनकी वैकेंसियां ये बच्चे भी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं दे सकते, परंतु इन बच्चों का यहाँ पे फायदा होगा। सर क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इन वैकेंसियों में पूछी जाने वाले सब्जेक्ट आर्ट्स में ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं और उसी में से ज़्यादा आते हैं, तो इनको यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाता है। सर इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? एक बार सब्जेक्ट के ऊपर नज़र डालें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, और उसके बाद में फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर। उसके अलावा लिटरेचर के अलावा भी आपके सामने बहुत सारे हैं। चलिए देखिए,
होम साइंस है और ड्राइंग है, इतने सारे और भी सब्जेक्ट ये आपको अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट को पढ़कर आप इस क्षेत्र में आपका एक सुनहरा मौका बना सकते हो। दोस्तों, मैं किसी भी सब्जेक्ट को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं केवल उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस तरह की जॉब करनी है, ये आप स्वयं डिसाइड करें। चलिए, उसके बाद में अपने पास जो सेकंड लार्जेस्ट मिलते हैं वो आगे देखिए। अब दूसरा टाइप है अपना, दूसरा टाइप है प्रोफेशनल कोर्स। ये कोर्स ऐसे कोर्स हैं, कम समय के कोर्स हैं और बहुत अच्छी जॉब दिलाने के काम के हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ITI, एक इसमें होता है पॉलिटेक्निक और एक होता है पैरामेडिकल। देखिए, ITI जो होता है ये 2 वर्ष का कोर्स होता है और ये मेरा सबसे फेवरेट कोर्स है। बाकी आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगे वो आपकी कमेंट है। कैसे मेरा फेवरेट ये सुनिए। 10th के बाद में आप 2 वर्ष का ITI कोर्स कीजिए। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। इसी के साथ आप इंग्लिश का पेपर दीजिए। इंग्लिश किसका पेपर दीजिए? इंग्लिश का। इस इंग्लिश के पेपर को देने के साथ साथ आपको गवर्नमेंट 12th के समकक्ष माने जाएगी, वो भी किसके? PCM 12th के समकक्ष माने जाएगी। यानी आप जो बच्चा 12th PCM वाला कर सकता है वही काम आप यहां पे कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ITI के क्या फायदे? आज 80% टेक्नोलॉजी जॉब ITI के क्षेत्र में। सर कौन कौन सी जॉब? यहां पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्र की जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। सर गवर्नमेंट में कौन कौन सी? रेलवे में जितनी भी जॉब्स हैं मोस्टली पे लेवल 1, इधर से चले तो ग्रुप डी के बाद में ग्रुप डी, उसके बाद में ग्रुप सी और ग्रुप बी, यहां तक की लेवल की जॉब आपको ITI से मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में अधिकतर कंपनियों में टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है और धीरे धीरे टेक्निकल ज़माना है, इसलिए ITI की बहुत ज़्यादा जरूरत। मेरा रिकमेंड है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ITI कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, ये कोर्स मैं बिल्कुल नहीं बताता किसी बच्चे को करने के लिए। इस कोर्स में आप 3 वर्ष का कोर्स करोगे, उसके बाद आपको केवल और केवल बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको डायरेक्ट बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी और कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं मिलेगा। इससे एक और बेनिफिट मिलेगा, आप जूनियर इंजीनियर का सीधा एग्जाम दे सकते हो, JEE। इसके अलावा मुझे और कोई इसका कोई लाभ नहीं दिखा, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा आप चलते हैं अब पैरामेडिकल में। ये मेडिकल डिपार्टमेंट का कोर्स होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट का 3 महीने से लेकर 12 महीने के अलग अलग कोर्स होते हैं। इसमें D फार्मा, B फार्मा, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो इन कोर्स को करके आप मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा सा जॉब कर सकते हो। सर कैसे कैसे? जैसे MRI के कोर्स होते हैं, सोनोग्राफी का कोर्स होता है, काफ़ी सारे कोर्स होते हैं जो आप यहाँ से करके इसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगला अपन चलते, अब तीसरा टाइप है हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स। कौन सा कोर्स? शॉर्ट टर्म कोर्स। ये कोर्स इतने शॉर्ट होते हैं, ये 3 माह से लेकर 12 माह तक के होते हैं और इन कोर्स को करके आप जल्दी से जल्दी आपके इस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, जितने भी आप जानते हो मोबाइल से संबंधित काम हो रहे हैं, डिप्लोमा ऑफ साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर के क्षेत्र में आप अच्छा कोर्स करके काम कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आप अच्छा कर सकते हो। फोटोग्राफी का कोर्स करके आप अच्छा कर सकते हो। डाटा एंट्री हो गया। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब जितने भी इवेंट होते हैं उनको मैनेजमेंट करने का कर सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं।
आशा करता हूं दोस्तों सारे कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी मिली होगी। फिर भी किसी कोर्स के बारे में आपको असुविधा हुई है तो कमेंट में आप उस कोर्स के बारे में मुझसे पूछ सकते हो और उसकी सेपरेट वीडियो बनवा सकते हो। दोस्तों आप किसी के प्रेशर में कोई सब्जेक्ट नहीं लें, कोशिश करें खुद की रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए।